हाँ तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट में बस लास्ट चल रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ लगभग ख़त्म हो गई हैं और ये दो चीज़ जो बची हैं उसको और कर लेते हैं। कि मान लिया लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, या डेल्टा एक्स ले लेते हैं इसको, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स एफ टू एक्स g1x g2x। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाँ, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन, तो इसको डिफ्रेंशिएट जो करेंगे वो वही प्रोडक्ट रूल से ही करेंगे। f1x f2x g1x g2x। फिर हमने यहाँ पर एक बार और सेम यही कॉपी कर लिया, f1x f2x g1x g2x। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार में एक रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, फिर दूसरी रो को करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे। सेम यही चीज़ हम लोग चाहे तो कॉलम के साथ में भी कर सकते हैं कि पहले कॉलम को कर लिया और दूसरे कॉलम को छोड़ दिया और दूसरे कॉलम को कर लिया डिफ्रेंशिएट, मतलब फर्स्ट कॉलम को डिफ्रेंशिएट कर लिया, इसको छोड़ दिया, फिर इसको ऐसे ही रख देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। और अगर 3/3 का है, अगर 3/3 में है तो उस केस में भी एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे। पहले रो को हमने डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, बाकी दो रो को छोड़ देंगे, फिर सेकंड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट थर्ड को छोड़ देंगे, फिर थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट सेकंड छोड़ देंगे। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू f1x f2x f3x g1x g2x g3x h1x h3x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू, इसमें 3 डिटर्मिनेंट बन जाएंगी। इसको कॉपी कर देते हैं, f1x f2x f3x g3x h1x h2x 3x और फिर से f1x f2x g1x g3x फिर h1x h2x h3x फिर g1x g2x और h1x h2x और h3x। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी को एज इट इज़, फिर सेकंड रो को डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट थर्ड एज इट इज़, फिर थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट सेकंड एज इट इज़। ओके, तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। तो बहुत सिंपल जो है, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं होती तब करते हैं, 3 फंक्शन होंगे, वैसे ही इसमें भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या होगा कि कोई एक ही रो या एक ही कॉलम में x के टर्म्स होने चाहिए, क्योंकि उसमें बाय पार्ट्स हम लोग नहीं लगाएंगे। इंटीग्रेशन में कोई एक ही रो या एक ही कॉलम में x के टर्म्स होने चाहिए। डेल्टा x इज इक्वल टू
एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। यहाँ पे कोई नंबर होंगे कि नंबर 2503 510 ये आ गया, फिर 2909 कुछ भी ऐसे लिखते हैं, ए बी सी। तो अब इस केस में इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू एफ एक्स फिर जी एक्स फिर एच एक्स। बाकी ये टर्म एज इट इज 2503 510 2909 और ये ए बी सी। मतलब कोई एक ही रो या एक ही कॉलम में एक्स के टर्म्स होने चाहिए। अगर पूरे में एक्स के टर्म्स हैं तो पहले वी विल सिंप्लीफाई इट, देन आफ्टर जो भी फंक्शन बनेगा उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट is equal to f1x g1x h1x अब लिमिट लगाते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a लिमिट x टेंडिंग टू a f1x f2x f3x फिर लिमिट x टेंडिंग टू a। मतलब सारे ही एलिमेंट्स में हम लोग लिमिट लेंगे। जैसा कि लिमिट का रूल होता है कि अगर तीन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप अलग अलग इंडिविजुअल भी लिमिट ले सकते हैं। तो ये आ गया g1x g2x g3x टेंडिंग टू a लिमिट x टेंडिंग टू a h1x h2x फिर h3x। मतलब लिमिट का केस होगा मामला, अगर लिमिट का मामला होगा तो सब में अलग अलग हम लोग लिमिट ले लेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में समेशन की बात करें। समेशन में भी इंटीग्रेशन की तरह से ही होगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही सम होगा। इज इक्वल टू GRHR। मतलब यहाँ पे R के कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं और इधर ABCDEF। तो अब इसमें हमने समेशन लगाया, सिग्मा R इज इक्वल टू 1 to n, सिग्मा FR सिग्मा GR सिग्मा HR। ये CDEF। R की वैल्यू 1 से n, R की वैल्यू 1 से n, फिर इसमें R की वैल्यू 1 से n, ये आ गई। तो इसमें भी कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही सम होगा। तो ये रही डिटर्मिनेंट की
टोटल थ्योरी। अब हम लोग प्रॉब्लम्स पे आते हैं। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दोनों की प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग। तो पहली प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम, ये रिसेंट ईयर की है, 12 अप्रैल 2019। क्वेश्चन है, इफ A is a symmetric matrix, and B is a skew symmetric, A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और B स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कह रहा है सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू 2 3 5 -1, 2 3 5 -1, 2 3 5 -1। तो A इंटू B क्या होगा ये बताना है। ऑप्शंस गिवन है, -4 -2 -1 4, 4 -2 -1 -4, फिर 4 -2 1 -4, और इसको नन ऑफ दीज लिख लेते हैं, है ऑप्शन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। A इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड B इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A प्लस B गिवन है 2 3 5 -1, करेक्ट है। देन A प्लस B निकालना है, ओके। तो अब A प्लस B ये गिवन है, सॉल्यूशन इसका A प्लस B का ट्रांसपोज, A प्लस B का ट्रांसपोज अगर करते हैं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 3 5 -1, ये आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A ट्रांसपोज गिवन है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, और गिवन है B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B। B इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, तो B ट्रांसपोज इज -B गिवन है। तो ये आ गया A माइनस B इज इक्वल टू 2 5 3 -1। तो ये A प्लस B पता चल गया, ये A माइनस B पता चल गया। दोनों को ऐड कर दें तो 2A आ जाएगा। A प्लस B इज इक्वल टू 2 3 5 -1, और A माइनस B 2 5 3 -1। तो 2A इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो ये 4 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, 5 3 8 -1 -2। तो यहाँ से हमको A पता चल गया, ये क्या हो गया, 2 से डिवाइड कर दें, 2 4 4 -1, ये हमको A पता चल गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दें, ये A क्लियर हो गया हमको। अब सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इतना माइनस इतना, तो 2B आ जाएगा। 2B इज इक्वल टू 2 -2 0, 3 -5 -2, 5 -3 2, -1 मीन्स 0। तो B इज इक्वल टू मिल गया हमको 0 -1 0 है, फिर -1 है, ये 1 है, और फिर 0 है। तो ये हमको B पता चल गया। A और B दोनों निकल आए हैं। अब A इंटू B, A इंटू B 2 4 4 -1, 2 4 4 -1, 2 4 4 -1, और ये है 0 -1 और 1 और 0। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 0 + 4, इसको इससे किया तो -2
ओनली -2, इधर 0 हो जा रहा है, ये तो 0 हो गया। इसको इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और -1, फिर इसको इससे किया तो -4 ओनली, 4 -2 -1 -4, बी ऑप्शन एंड 4 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई थिंक इसमें कहीं पे कुछ डिस्कस करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे a + b गिवन था, a b निकालना था, तो एक और इक्वेशन भी की ज़रूरत थी, उसके लिए उन्होंने दे रखा था कि a सिमेट्रिक है और b स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमने ट्रांसपोज लगा दिया, आगे निकाल लिया। तो जैसे कि हमने बताया कि मैट्रिक्स टॉपिक ही ऐसा है कि क्वेश्चन इजी मिलते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी लेंदी आ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बस वो लेंदी होंगे, लेकिन ऐसा आपके बियॉन्ड नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप सोच ना पाएँ उसको कैसे सॉल्व होगा। फिर अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन है ये 9 अप्रैल, क्वेश्चन है the total number of matrices A is equal to 0 to y1 0 2 y1, फिर 2xy -1 2x -y 1, xy belong to रियल नंबर, x इज नॉट इक्वल टू y, ये भी गिवन है कि ऐसा हम कुछ नहीं मानेंगे, इसमें x और y बराबर हों, फॉर विच A ट्रांसपोज डॉट A इज इक्वल टू 3 टाइम्स I 3 गिवन है, नो नीड, क्योंकि A ट्रांसपोज और A ये जो भी है ये 3/3 के हैं, तो I भी वो 3 × 3 का ही होगी। यूनिट मैट्रिक्स इज 2 4 3 6 2 3 4 6 ये ऑप्शंस हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। A इज इक्वल टू 0 2 y1 2xy -1 2x -y एंड 1 करेक्ट लिखा है। तो A ट्रांसपोज और A, तो A ट्रांसपोज डॉट A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज क्या हो गया 0 2 y 1 2xy -1 2x -y 1, ये A ट्रांसपोज हो गया। अब A को डायरेक्टली कॉपी कर दें, 1 2xy -1 2x -y 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स I 3 का मतलब हो गया स्केलर मैट्रिक्स 0 3 0 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको इससे करेंगे तो 4x² + 4x², इसको इससे करेंगे 4x² + 4x² मीन्स 8x²। अब इसको इससे कर दिया तो 0 2xy - 2xy 0, फिर इसको इससे किया तो 0 -2x + 2x 0, फिर इसको किया इससे मल्टीप्लाई तो 2xy - 2xy 0, इसको किया इससे मल्टीप्लाई तो 2y² + y², इसको इससे किया तो 4y² और प्लस y² माइनस और प्लस y² यानी कि 6y²। फिर से चेक कर लें, इसको इससे करेंगे तो 4y² फिर प्लस y² और -y मिलाकर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो 2y -y मीन्स 0, फिर आगे 0 0। अब यहाँ पर इसको इससे किया तो ये आ गया 1 + 1 + 1 यानी 3 इज इक्वल टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो यहाँ से हमको पता चल गया 8x² = 3,
इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 अपॉन 2√2, √3 अपॉन 2√2, और 6y² इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √2। तो टोटल मिलाकर ये प्लस माइनस ये भी वैल्यू है, प्लस माइनस ये भी वैल्यू है, तो प्लस माइनस यानी कि 2 कॉम्बिनेशन यहाँ, 2 कॉम्बिनेशन यहाँ, टोटल कॉम्बिनेशन 4 बन सकते हैं कि एक बार प्लस प्लस ले लें, एक बार माइनस माइनस ले लें, एक बार प्लस माइनस और एक बार माइनस प्लस, बस और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 4 इज द आंसर एंड 4 मार्क्स इज इन योर पॉकेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट तो एज सच एक टूल है, मैट्रिक्स अपने आप में एक टॉपिक है। तो क्वेश्चन है, ये 8 अप्रैल का है, अप्रैल का है। तो गिवन है a इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, अल्फा कोई भी रियल नंबर है, सच दैट a to the power 32 is equal to 0 minus 1, 1 और 0, then a value of alpha is, options given है, पाई बाई 32, 0, पाई बाई 64 एंड पाई बाई 16। नेक्स्ट, तो ए स्क्वायर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो ये कितना आ गया, ये इसको इससे करा तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको इससे करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मीन्स कॉस 2 अल्फा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा मीन्स माइनस साइन 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी कि साइन 2 अल्फा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा मीन्स 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये फिर कॉस 2 अल्फा आ गया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जैक्टली अल्फा 2 अल्फा में कन्वर्ट हो गया, माइनस माइनस में भी फ़र्क नहीं आया है। तो इसका मतलब a टू द पावर 32 की वैल्यू हो जाएगी कॉस 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा, फिर साइन 32 अल्फा और कॉस 32 अल्फा। तो इसका मतलब कॉस 32 अल्फा इज इक्वल टू 0, कॉस 32 अल्फा इज इक्वल टू 0 मीन्स कॉस पाई बाई 2। तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 64, बस ओनली दिस मच, पाई बाई 64
क्योंकि इसमें कह रहा था देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा, तो पाई बाय 64 सेटिस्फाई कर रहा है, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12 जनवरी का है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन। P इज इक्वल टू 100 310 931, Q इज इक्वल टू QIJ, ये किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है। B a 3 into 3 मैट्रिक्स such that Q minus P raise 5 is equal to I, 3 भी लिखा है। तो Q सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसकी वैल्यू बतानी है क्या है। ऑप्शंस की बात करें अगर हम लोग, ऑप्शंस की बात करें तो 10 है, 135 है, फिर 9 है और 15 है। 100 310 931, ओके। Q माइनस P टू द पावर 5 इज इक्वल टू I3। तो अब इसमें हम लोग पहले इसका P स्क्वायर करते हैं। पहले हम 100 931, फिर इसको लिखा 100 310 931। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इससे किया तो 1 आया, इसको यहाँ करेंगे तो ये 0 ही आएगा, फिर ये भी 0, इसको किया इससे तो 3 + 3, देखते हैं ध्यान से, 3 इसको इससे कर रहे हैं तो 3 + 3 6 ये आया, फिर इसको इस वाले से किया तो 0 1 और फिर ये 1 ही आ रहा, यहाँ पे भी 0 आ गया, फिर इसको इससे कर रहे हैं तो 9 और +9 18 + 9 27, फिर इसको इससे किया तो 0 + 3 + 3 मीन्स 6 और फिर इससे किया तो 0 0 1, ओके। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये टर्म एज इट इज़ रहेंगे, चेंजेस केवल इसमें होना है। एक बार p³ भी कर लेते हैं। p³ किया तो हम इन टर्म्स पर अब ध्यान नहीं देंगे, केवल इन तीनों पर। तो p³ करा है तो 100 610 27 61, फिर 100 310 9 3 और 1 इज इक्वल टू ये 1 0 0, फिर 1 0, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है। हम इसको करेंगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमने यहाँ लिख लिया, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखिए। अब इस वाले को जब इससे करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो ये कितना आएगा 6 + 3 9 9 आ गया। अब इसको किया इससे मल्टीप्लाई तो 27 + 18 45 + 9 मीन्स 54। फिर से देख लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 27 है तो कितना आएगा 27 + 18 45 और प्लस इसको इससे कर रहे हैं तो 9 आया 54, ये 54 आ गया।
और ये 9 है, जैसा कि यहाँ 3 है तो 3 है, 6 है तो 6 है, तो ये भी 9 आ गया। तो ये आ गया पी क्यूब यानी 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब अब 9 आ गया, 3 है, 6 है, 9 है, तो फिर 12 आएगा, देन 15 हो जाएगा। तो p टू द पावर 5 में 100, बहुत दिमाग खुला रखिएगा, बहुत दिमाग खुला रखिएगा, जरा सी भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ। 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, तो 12 होगा, देन 15 हो जाएगा। ये भी 15 और ये भी 15। ये 9 है, फिर 27 है, फिर 54 है, 9 है, 54 है, देन उसके बाद 81 एंड देन 17, 27 5 जा 50, 135, 27 5 जा 2 है, 3 फिर 5, तो P5। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, Q माइनस P5, तो ये तो P5 आया है, तो Q इज इक्वल टू I3 प्लस P टू द पावर 5। अब Q इज इक्वल टू इसमें ये केवल और केवल, ध्यान से देखिएगा, अभी इसमें हम अभी नहीं बोल रहे हैं, अभी बात को समझाएंगे। ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 1 0 0 15 1 0 135 15 और 1, ये है। अब जब हम इसको ऐड कर रहे हैं, जब हम इसको ऐड करेंगे 0 के साथ 15, यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारा आ गया 15। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इज 15, जिस पे कि हम ऐड करेंगे तो 0 ही ऐड करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर इसके बाद कह रहा है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है 135, इसको भी अगर हम ऐड करेंगे 0 के साथ में, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल आपको बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कि शायद थोड़ा सा और लेंदी हो, कहीं कुछ लेंदी नहीं है। फिर अपॉन में क्या है, ये 15 है, ये 15 है, कौन सा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 15, ये भी अगर ऐड होगा तो 0 के साथ में ऐड होगा, बाकी सब ऐड हो रहे हैं तो हमें उससे वो पूछा ही नहीं गया है। तो ये कितना हो गया, 150 अपॉन 15 मीन्स 10, आंसर हो गया। तो ये केवल और केवल जस्ट केवल आपको इस बात के लिए कि हाँ शायद कुछ इसमें कुछ और इसमें हो, एक्स्ट्रा कुछ करना पड़े, एफर्ट नहीं, जब p टू द पावर 5 आ गया, दैट्स इट। फिर अब इसके बाद अ वैल्यू ऑफ थीटा, क्वेश्चन है अ वैल्यू ऑफ थीटा थीटा बिलोंग टू 0 to π/3, 0 to π/3 for which ये है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस 6 थीटा, 4 कॉस 6 थीटा अगेन, और 1 प्लस 4 कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 0 इज, ऑप्शंस हैं π/9, π/18,
7π/24 और 7π/36। क्वेश्चन को एक बार देखते रहते हैं। 1 + cos² थीटा cos² थीटा cos² थीटा sin² थीटा करेक्ट लिखा है। 4 cos 6 थीटा ये भी करेक्ट है और 1 प्लस ना सब करेक्ट लिखा है। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन अभी रिसेंट 12 अप्रैल 2019 मतलब बस लास्ट ईयर ही आया है। ऐसा क्वेश्चन आपके 12th बुक में भी होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपके 12th बुक में भी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। हमने R1 - R2 कर दिया और R2 - R3 कर दिया। R1 - R2 किया तो ये 1 आया, ये -1 हो गया और ये 0 हो गया। इतना माइनस इतना किया तो 0 1 और -1। फिर cos² थीटा sin² थीटा 1 + 4 cos 6 थीटा 1 + 4 cos 6 थीटा। अब इसके बाद इसको एक बार और ऐड कर देते हैं। वैसे डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हैं लेकिन चलिए ऐड कर देते हैं। C2 + C1 कर दिया। C2 + C1 कर देने से हुआ क्या, 1 0 cos² थीटा ये ऐसे ही रहेगा। फिर इसको ऐड किया तो ये हो गया 0, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया sin² थीटा + cos² थीटा। तो ये आ गया 0 -1 और 1 + cos 6 थीटा इज इक्वल टू 0 चल रहा है। एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो बस ऐसे ही एक्सपेंड करना है। तो 1 + 4 cos 6 थीटा दिस माइनस दिस यानी कि +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया cos 6 थीटा इज इक्वल टू -½ मतलब cos 2π/3। तो 6 थीटा अगर 2π/3 है तो थीटा हो गया 3π/9 π/9। स्टूडेंट बहुत अच्छे से बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जैसा हम बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ये सब टॉपिक जे के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही, और लेकिन कितना ज़्यादा इजी है इससे नंबर निकालना। और क्वेश्चन ये देखते हैं हम लोग। जेईई में क्वेश्चन तो बहुत सालों से पूछे जा रहे हैं लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स के आपसे डिस्कस कर लें, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर क्वेश्चन है द सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन 10th अप्रैल। द सम ऑफ द रियल रूट्स of equation the sum of real root of equation x - 6 - 1 फिर 2 - 3x x - 3 -3 2x and x + 2 is equal to 0 is ऑप्शंस हैं 0 - 4 6 and 1। तो क्वेश्चन को देख लिया जाए। दिस सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन x2 - 3 -6 -3x 2x -1 x - 3 और x + 2 करेक्ट लिखा है। तो दिस सम ऑफ रियल रूट्स हमने इसको लिखा एक बार फिर से। यहाँ पे क्या है, ये x है 2 है -3 है -6 -3x 2x। इसको तो डायरेक्टली एक्सपेंड कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा और x + 2।
यहाँ पर देखें ध्यान से C1 और C3 में इसको ऐड कर रहे हैं तो x माइनस 1 हमको कॉमन मिल रहा है, x माइनस 1 कॉमन मिल रहा है, तो C1 प्लस C3 कर दिया, तो x माइनस 1 फिर x माइनस 1 एंड देन x माइनस 1 -6 माइनस 3x 2x माइनस 1 फिर x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो एक रूट तो इसका 1 आ गया, 1 1 1 -6 माइनस 3x 2x माइनस 1 x माइनस 3 और x प्लस 2। अब 1 1 1 दिख ही गया है, R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 दो बार 0 आ जाएगा, फिर एक्सपेंड कर देंगे R1 माइनस R2 R2 माइनस R3 तो x माइनस 1 0 0 1 -6 प्लस 3x, इतना माइनस इतना करेंगे तो -5x -1 माइनस x प्लस 3, ये कितना आया R1 माइनस R2 तो -1 माइनस x प्लस 3 मीन्स 2 माइनस x मीन्स 2 माइनस x। फिर दिस माइनस दिस करेंगे तो -5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक्सपेंड कर दें, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो x माइनस 1, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो दिस इंटू दिस मीन्स -5 टाइम्स 3x माइनस 6, दिस इंटू दिस माइनस इतना इंटू इतना तो प्लस 5x टाइम्स 2 माइनस x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। 5 कैंसिल हो जा रहा है तो x माइनस 1 और 5 को हटा दें तो कितना बचा -3x प्लस 6 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन में भी थोड़ी जान बाकी है। 5 को हटा दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -3x प्लस 6 -3 और x से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस x स्क्वायर। अब कुछ रब करना पड़ेगा, शायद रब नहीं करना पड़ेगा, इधर भी हो सकता है। ये आ गया x माइनस 1 और जो ब्रैकेट बना है वो है x स्क्वायर प्लस x, हमने माइनस कॉमन ले लिया है, x स्क्वायर माइनस x आएगा प्लस x लिख लिए -6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 x प्लस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या क्या हो गए 1 -3 और 2। 1 -3 और 2 सम करेंगे तब तो 0 ही आएगा। इतना कुछ किया और आंसर आया 0। सम ऑफ रियल रूट्स कह रहा था तो सम ऑफ रियल रूट्स तो 1 2 3 -3 0 आ गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कहीं पे कुछ ऐसा समझाना ही नहीं है। C1 प्लस C3, बस ये ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन करें कि टाइम आपका बच जाए। जनरली ऐसे केसेस में स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं। वैसे इस केस में कर भी सकते हैं क्योंकि जो रूट्स आ रहे हैं वो कोई बहुत बड़े नहीं हैं, वो फ्रैक्शन में नहीं है कि 22/7 हो, 13/9 हो, कुछ इस टाइप का हो। यहाँ पर तो वैल्यू 1 पुट करके आप नेक्स्ट बाकी के भी रूट्स निकाल सकते थे, बाकी के भी रूट्स निकाल सकते हैं हम लोग। अब और क्वेश्चन, ये भी 10 अप्रैल का है। अप्रैल कह रहा है इफ Δ1 इज इक्वल टू x साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा माइनस x 1 कॉस थीटा 1x 1 और x, Δ2
ये गिवन है x sin 2 थीटा cos 2 थीटा, फिर माइनस sin 2 थीटा माइनस x और 1, फिर cos 2 थीटा 1 और x is not equal to 0 and theta to 0 to पाई। ये है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं। x sin थीटा cos थीटा करेक्ट लिखा है, माइनस sin थीटा माइनस एक्स 1 माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 cos थीटा 1 और x ओके। फिर है x sin 2 थीटा cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा माइनस x और 1 cos 2 थीटा 1 और x। तो अब इसके बाद ऑप्शंस में गिवन है कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब। फिर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब। फिर डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इज इक्वल टू x टाइम्स cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा। ये ऑप्शन गिवन है। अब इसमें एक्सपैंड कर देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर x ऐसे दे रखा है, कहीं पे ज़ीरो आने के लिए हम ज़ीरो ले तो आएंगे, लेकिन फिर चीज़ें और भी बढ़ सकती हैं। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू x कॉमन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा, तो माइनस एक्स साइन थीटा इसको लिया है तो माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर प्लस कॉस थीटा, तो ये आया माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा कॉस थीटा। ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर फाइनली हमको माइनस एक्स क्यूब मिला, क्योंकि ये 1 हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपना समय बचाना है। समय बचाना है कैसे कि इसको एक्सपेंड करने पे जो रिजल्ट आया उसमें थीटा नहीं है, उसमें थीटा नहीं है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 7 डिग्री हो चाहे 17 डिग्री हो, थीटा विल एलिमिनेट। थीटा यहाँ पर एलिमिनेट हो ही गया है। तो अब इसको और इसको अब ध्यान से देखिए, एज इट इज़ सेम डिटर्मिनेंट रखी है, बस थीटा को रिप्लेस कर दिया है 2 थीटा से। थीटा को रिप्लेस कर दिया है 2 थीटा से, बाकी कहीं पे कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब थीटा की जगह पर जैसे 2 थीटा लिखा है, वैसे यहाँ पर अगर 12 थीटा भी लिखेंगे तो इसका भी वैल्यू जो आएगी डेल्टा 2 वो भी यही होगी। मतलब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू दिस मच आंसर। हमको अब सोचना ही नहीं है आगे के लिए कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू दिस मच। नेक्स्ट आगे एक दो प्रॉब्लम और कर लेते हैं। प्रॉब्लम नेक्स्ट, ये 2014 का है क्वेश्चन।
क्वेश्चन है इफ अल्फा कॉमा बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 और एफ एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n एंड 3 1 प्लस एफ ऑफ 1 1 प्लस एफ ऑफ 2 f of 4 is equal to this is equal to k times 1 minus alpha whole square बीटा होल स्क्वायर 1 और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो k की वैल्यू ऑप्शंस हैं -1 1 अल्फा बीटा और 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 है, फिर 1 प्लस F1 1 प्लस F2 1 प्लस F1 से लेकर, ठीक है, 1 प्लस F2 से लेकर F4 तक करेक्ट है। k टाइम्स 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इन सबका स्क्वायर। तो k की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये देखिए कि 3 लिखा है, तो इस 3 को जैसे ही हम देखेंगे वैसे ही दिमाग में रखेंगे कि ये है 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस F1 का मतलब अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यह आ गया 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर यह आ गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर 1 प्लस बीटा क्यूब और फाइनली 1 प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा 4। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब ये हो गया कि हम ऐसे 1 रखे हैं और इधर 1 1 1 रखे हैं। ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो ये आ गया 1 अल्फा बीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आना चाहिए, तो 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बस हमको ये मिल गया। तो यहाँ पे भी अपने आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो ये आ गया 1 अल्फा बीटा और फिर इसको इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, यहाँ पे 1 आ गया, अल्फा स्क्वायर आ गया, बीटा स्क्वायर आ गया। अब किसी भी एक को सॉल्व कर लेते हैं, उसका स्क्वायर कर लेंगे। किसी भी एक को सॉल्व कर लेते हैं तो मान लिया ये दिस इज इक्वल टू, ये भी डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों के दोनों इक्वल है। तो किसी एक को हम लोग लिख लेते हैं इस वाले में 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 बीटा बीटा स्क्वायर, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। तो ये आ गया 0 0 1 1 माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन तो 1 माइनस अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा, बीटा कॉमन 1 माइनस बीटा और बीटा स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर दिया दिस, तो क्या आ गया, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये आ गया अल्फा बीटा, बीटा टाइम्स 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा टाइम्स 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा कॉमन, तो ये आ गया बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस, अब इसका स्क्वायर करना है हमको, अब इसका स्क्वायर करना है तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो या बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर हो, बात तो एक ही है। यानी कुल मिलाकर इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर और
अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ बीटा माइनस अल्फा आ गया तो -1 आ गया, स्क्वायर कह रहा है स्क्वायर, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस मच, यानी के लिए केवल एक ही जगह बचती है, वो है 1। ओके, तो स्टूडेंट अब ये वाला लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। इसकी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने ठीक ठाक कर ली हैं। अब देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम अगर बची होंगी तो वो करेंगे, अदरवाइज फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे